अध्याय सेकंड का आगे का भाग देखिए। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जाने से पहले की रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हुआ। झांझें और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पी कर आराम करने चल गए। अब लाजवंती ने बक्से में ज़रूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया। गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती ने सोचा, इस समय सिसकी भरने वाला कौन है। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। वह छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती हरो के पास पहुंची और बोली, मैं क्या माँ, क्या बात है, तू रो क्यों रही है। हरो और भी सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे क्या बात है, तू इस समय रो क्यों रही है। मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे न छिपा, बता न तुझे क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर उससे पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी। हो सका तो ज़रूर दूर कर दूंगी। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने मंजूर कर लिया है। उसने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए हैं मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक कन्या का ब्याह नहीं कर सकते और यह उसकी दया न होगी, उनका धर्म होगा। हरों की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है, तो क्या करोगी, क्या कन्या कुंवारी बैठा कर रखोगी। भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था से कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी नहीं मेरी भी बेटी है। यह सुनकर हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो गई रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, वह उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। सच्चा सुख त्याग में ही है। ये श्री सुदर्शन लेखक द्वारा कहानी लिखी गई है। इसमें यहाँ पर तीर्थ यात्रा शीर्षक से कहानी प्रस्तुत जरूर की गई थी। तो बेटा इसका निष्कर्ष ये है कि तीर्थ यात्रा करना ही एक ज़रूरी नहीं है, गरीबों की सहायता करना भी एक तीर्थ यात्रा के समान ही है। अब इसके प्रश्नों के जो करना है आपको फेयर नोटबुक में, वो प्रश्न हैं या शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के बारे में ये जो है मौखिक प्रश्न हैं, ये मैं आपको इसकी स्नैप डाल दूंगा। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको घर से करके लाने होंगे, 2 स्नैप उसकी डाल दी जाएगी ये वीडियो के बाद में। और बुक वर्क है, वो बुक वर्क आपको बुक में ही कंप्लीट ऐसे भरना होगा। ओके, याद भी करेंगे, ये भी सारा बुक वर्क आपको बुक में ही भरना होगा। ये प्रश्नों के उत्तर जो हैं यहाँ पे मैं आपको एक अलग से स्नैप डाल दूंगा, उसमें से देख के आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर ही आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।